दोस्तों नमस्कार। मैं आपसे एक अपील करने आया हूँ कि मैं अब हर लोग जो डांस कर रहे हैं, मैं तो डांस कर नहीं सकता और डांस करने वालों को आप बहुत देखते हैं। और मैं आपके लिए क्योंकि मेरा जो अनुभव है, 30-35 सालों का मेरा अनुभव है, उसका बेस पर मैं आपके लिए ज्ञान लेकर आता हूँ। तो आप डांस मनोरंजन के लिए देखिए दूसरे चैनल और दूसरे इंस्टाग्राम को, लेकिन अगर आपको ज्ञान चाहिए तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखिए जो सीरियस हैं। तो मैंने अभी 2 वीडियो बनाए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मैंने बनाया था कि 1857 की क्रांति में लखनऊ में सीज ऑफ लखनऊ करके बहुत बड़ी सीरीज़ हुई थी। एक हमारे जो क्रांतिकारी थे, 1857 की क्रांति, उन्होंने लखनऊ का जो हेडक्वार्टर था अंग्रेज़ों का, जिसको अ, रेज़िडेंसी कहते थे, उस रेज़िडेंसी को घेर दिया था 140 दिनों तक। उस 140 दिनों में क्या हुआ, कैसे उनका राशन पानी अंदर गया, चारों तरफ से हमारी सेनाएँ थी, हमारे हिंदुस्तान की, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। और उस 140 दिनों में एक-एक दिन की कहानी है। और उसमें फिर 140 दिनों तक जब वो बंधक रहे, तो एक मेजर जनरल हार्लोक थे, जो आए और उन्होंने फिर उनको छुड़ाया। तब तक इस बीच 140 दिनों में हमारे भारतीय जो लोग थे, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, वो पूरी प्रॉपर सेना तो थी नहीं, उनकी भी ताकत कम हो गई थी, उनके पास इतने हथगोले वगैरह नहीं थे। तो वो उन्होंने फिर 140 दिनों में लखनऊ को मुक्त कराया। यानी 1 जुलाई 1857 से लेकर 17 नवंबर 1857 तक लखनऊ रेजिडेंसी सीज रही, जिसमें 2000 पुरुष, बच्चे, महिलाएं, इनकी मौत हो गई थी। और उनके वहाँ कब्र हैं, उनके जो आज भी अगर आप लखनऊ जाएं, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिए। मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ और इस वीडियो का पूरा देखिए। मैंने आपको रेजिडेंसी की एक-एक चीज़ आपको दिखाई है। दूसरा, अभी मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक जो कश्मीरी गेट है दिल्ली में, उसको डाला है। कश्मीरी गेट को शाहजहानाबाद बनाया था शाहजहाँ ने। ये वही शाहजहाँ हैं जिन्होंने ताजमहल बनाया, आगरा का लाल किला बनाया, दिल्ली का लाल किला बनाया, दिल्ली का जामा मस्जिद बनाई। और उन्होंने दिल्ली के जो शाहजहानाबाद है, उसको उन्होंने चारों तरफ से घेर कर एक वॉल्ड सिटी बनाया था, जिसको हम एक चार दीवारी के अंदर शहर बोलते हैं। और उस शहर में चांदनी चौक था, बहुत समृद्ध था। तो उसमें उन्होंने जो 14 गेट बनाए, उसमें से एक गेट है कश्मीरी गेट। बाकी जैसे उसमें मोरी गेट है, काबुली गेट है, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट और ये जो गेट है, इनके बारे में आपको एक-एक करके सीरीज़ बताऊँगा। अभी मैंने एक गेट के बारे में बताया। एक और गेट के बारे में मैंने मामूली सा बताया था, अजमेरी गेट के बारे में, जो अजमेरी लोगों के लिए था, जो अजमेर से आते हैं, राजस्थान से। जो कश्मीरी गेट था, ये मुख्य दरवाजा था। तो अंग्रेजों ने 1857 की जब क्रांति हुई थी और हमारे लोग जीत गए थे। आपको पता है? क्या आपने हिस्ट्री पढ़ी है? हमारा देश 1857 में कुछ महीनों के लिए आज़ाद हो गया था। मई 1857 से लेकर और लगभग ये 1958 1858 की शुरुआत तक कुछ महीनों के लिए 1957 तक, करीबन सितंबर तक, यानी 3-4 महीनों के लिए भारत आज़ाद हो गया था। लेकिन जो कश्मीरी गेट था, कश्मीरी गेट जो कि चारों तरफ से वॉल्ड सिटी थी, तो अंदर जब अंग्रेज भाग गए थे, उनको हमारे क्रांतिकारियों ने दिल्ली छोड़ने को मजबूर कर दिया था, भाग गए थे। तो फिर लाहौर की तरफ से एक और मेजर जनरल आए थे, जिसको वो डक्कन होम कहते हैं। तो डक्कन होम एक सेना लेकर आया था और उसने फिर कश्मीरी गेट पर अटैक किए थे हथगोले से और तोप गोलों से और बारूद के बोरे फेंककर उन्होंने कश्मीरी गेट को नुकसान पहुंचाया। कश्मीरी गेट के अंदर फिर वो घुसे और तब उन्होंने लाल किला पर कब्जे किया था। और जो आखिरी बादशाह थे, जिनको दोबारा से, यानी अंग्रेजों ने तो उन्हें पहले ही हटा दिया था, लेकिन 1857 में कुछ महीनों के लिए बहादुर शाह जफर को फिर से हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने सम्राट घोषित कर दिया था और वो रहे। और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने उनको उनको वहां से हटाया, यानी सम्राट के पद से हटाकर रंगून भेज दिया था और दिल्ली को फिर उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके बाद जो कहानी है कि बहादुर शाह के जो दो बच्चे थे, उनका कत्ल किया गया, उसके बारे में मैं आपके लिए सीरीज करूंगा। लेकिन ये दो सीरीज जरूर आप देखिएगा, एक 1857 के लखनऊ सीरीज को लेकर और दूसरा एक कश्मीरी गेट को लेकर, कि कैसे हमारे जो जो हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उनको कैसे अंग्रेजों ने दोबारा से अपनी ताकत अर्जित करके फिर उन्होंने हमारे क्रांतिकारियों को मारा और भारत को फिर से गुलाम किया। यानी अगर हमारे क्रांतिकारी मौजूद होते, पूरा देश इकट्ठा हो चुका होता, तो शायद वो जैसे भाग गए थे, उनको
भगा दिया गया था, तो वो हमारा देश 1857 में ही अ, आज़ाद हो चुका होता। आज़ाद तो हो ही गया था, बहादुर शाह जफ़र को दोबारा से सम्राट घोषित कर दिया था। और लेकिन ये कमी रही और उनकी सेना, चूँकि अंग्रेज़ों के पास हथियार थे, उनके पास गोला-बारूद आगे थे, उनके पास राफ़ेल आगे थी, हमारे क्रांतिकारियों के पास उतनी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वो विद्रोही थे, उन्होंने विद्रोह किया था। तो फिर हमारा देश, अब सोचिए आप, लगभग 100 साल बाद यानी 1857 से 1947 में, लगभग 90 सालों बाद हमारा देश फिर आज़ाद हुआ। तो ये 2 सीरीज़ आप ज़रूर देखिए, मैं इनको आपको लिंक भेज रहा हूँ। और इसके अलावा फिर मैं आपके लिए, आज मैंने पार्ट 1 डाला है कश्मीरी गेट का, ऐसे ही पार्ट 2 डालूँगा। कभी लाल किला या जामा मस्जिद और जो भी हमारे दिल्ली की या हमारे देश की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में और उनके इतिहास के बारे में। तो आप मेरे जैसे जो क्रिएटर हैं, जो सीरियस हैं, जो डांस ड्रामा नहीं कर सकते हैं, झूठ-मूठ का ड्रामा या आपको जो स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आप वो ठीक है, आपको हँसना भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ सीरियसनेस भी हो, तो अगर आपने सीरियसनेस के लिए कुछ ज्ञान की बातें करनी है, तो ज़रूर मेरे को भेज देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो वो मैं आपको दूँगा। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ला रहा हूँ। शीश महल के बारे में लाऊँगा, जहाँ औरंगज़ेब ने खुद शाहजहाँ को बंदी बनाकर और खुद वो सम्राट बन गए थे, और फिर उन्होंने शाहजहाँ को वापस आगरा भेज दिया था। तो आगरा के लाल किले में शाहजहाँ रहे थे। और इसके बाद में आपको एक खूनी महल है यहाँ, जहाँ रात को आज भी भूत आते हैं। उसकी मैंने पूरी शूट कर लिया है, बस उसकी डॉक्यूमेंट्री बनानी है, वो मैं आपके लिए लाऊँगा। तो अगर आपका प्यार मिलता रहे, आपका सहयोग मिले, तो ये काम मैं जल्दी करूँगा, लेकिन सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।